स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 5.2। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पहला जो है स्टेटमेंट दिया गया था कि जो यहाँ 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, बस 3 ही लिखे हैं। बोला गया था कि यहाँ पर जो ब्लैंक है उसको फिल करना है। तो जैसे ये ए है, ये डी है, ये एन है, ये ए एन है, तो यहाँ पर इसको निकालना है। मतलब कि अगर ध्यान से देखो तो जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे टी एन इक्वल टू या इसको आप चाहो तो ए एन इक्वल टू भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी में ए एन दिया है टी एन को a प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पर ए एन या टी एन बोलो nth टर्म। तो इसमें 1 2 3 4 इसमें टोटल 4 एक्सप्रेशन है। इस 4 एक्सप्रेशन में अगर कोई भी 3 एक्सप्रेशन पता है तो 4th एक्सप्रेशन निकल सकता है। तो यहाँ पर देखो तो 1 2 3 पता है तो ये निकालना है। यहाँ भी देखो 1 2 3 पता है तो ये निकालना है। 1 2 3 इसमें पता है तो ये निकालना है। तो निकाल सकते हैं बहुत आराम से। कैसे? पहला करो, देखो हम पहला कर रहे हैं। ए एन निकालना है तो ए एन कैसे निकालोगे? तो ए एन इक्वल टू देखिए ए प्लस ए दिया गया है 7 प्लस एन माइनस तो एन। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो एन कैसे निकालोगे? तो एन माइनस 1d। तो एन माइनस 1 एन दिया है 8 तो एन 8 रख लो, एन तो 8 दिया ही गया है। तो 8 माइनस 1 और डी कितना दिया गया है 3। तो देखो ध्यान से, तो 7 प्लस 8 में से 1 जगह 7 थे 21 21 7 28। तो यहाँ 28 हो जाएगा। मतलब कि इजीली आप भर सकते हो। वैसे ही सेकंड देख लो, सेकंड में अब की बार क्या करना है? तो बस पहले लिखो फार्मूला, पहले फार्मूला ही लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। बताओ जी सेकंड में क्या ए फाइंड करना है? ए एन, तो ए एन दिया है कि नहीं? देखो 0 दिया है। ए दिया है इसमें, ए देखो ए तो यहाँ पर ए देखो माइनस 18 दिया है तो माइनस 18 रखेंगे प्लस एन। इसमें एन देखो एन 10 दिया गया है तो 10 माइनस 1। डी, इसमें डी तो निकालना ही था तो डी रहने दो। तो माइनस 18 को इधर लाओ, प्लस 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1d। तो 18 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9d, तो 9 से कट जाएगा तो डी कितना आ गया? 2 आ गया। तो डी 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। कितना आसान है। थर्ड देखो, इसमें थर्ड कर लेते हैं। क्या है थर्ड में? पहले तो लिख लो फार्मूला ही लिखना पड़ेगा पहले। ए एन इक्वल टू क्या? ए प्लस एन माइनस 1d। अब इसमें जो दिया है उसको पुट कर लो। इसमें ए निकालना है तो ए एन कितना है? -5। तो या -5 रख लो। ए तो निकालना ही है। देखिए ए नहीं दिया है तो निकालना है, इसका मतलब ए प्लस एन माइनस 1। एन कितना है? 18 है। तो 18 माइनस 1 इंटू डी, और डी के नीचे देखिए क्या -3 दिया गया है। अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। तो ये -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 जगह 17 3 जा 51, लेकिन प्लस माइनस -51 हो जाएगा। अब यहाँ से ये -5 है, -51 आएगा तो +51 इक्वल टू कितना हो गया? ए। तो ये कितना जगह बताइए जल्दी से? 46। तो ए की वैल्यू आ गई 46। वैसे इसमें 4 5 दिया गया था, वो कर लेना, कर सकते हो बहुत आसानी से। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। सेकेंड और थर्ड भी कर लोगे, ऑप्शनल दिया है, उसमें पूछा गया 38 टर्म बताओ, तो वो सब कर लोगे। सेकेंड क्वेश्चन पूरा कर लोगे, उम्मीद है। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो निकाल सकते हो। तो पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बहुत आराम से कर सकते हैं। और जो हम बताते हैं एक एक लेक्चर मेरा देखा करो, मिस मत किया करो। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है उसको देखते हैं। बोला गया इसमें फाइंड करना है आपको मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म फाइंड करना है। इन जो बॉक्सेस में मिसिंग टर्म है वो फाइंड करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ बॉक्स दिया गया है और ये 26 है। बोला गया है कि ये जो है ये सब एपी में है। इसमें का सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर बॉक्स है और ये 13 है, फिर यहाँ बॉक्स है, ये 6 है, 3 है। तो इसमें सीधे हम लिख देते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, और सब पैटर्न एक ही जैसा है। एक लास्ट का क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो कर लोगे तो सब कर ही लोगे। ये 38 है, यहाँ पर 3 बॉक्स है और क्या दिया गया है यहाँ पर -22। हम 3 ये क्वेश्चन बता देते हैं और जो बच गया वो कर लेना। पहला, दूसरा और 5वां बता देते हैं। देखिए कैसे करेंगे। बोला गया है कि ये जो फॉलोइंग जो दिया गया ये एपी में है, हमें फाइंड करना है मिसिंग टर्म, मतलब ये बॉक्स में क्या होगा यहाँ पर। तो जब ये एपी में दिया गया है तो ध्यान समझिएगा, एपी का पहला टर्म क्या होता है बताइए? ए होता है। दूसरा टर्म क्या होता है? ए प्लस डी होता है। तीसरा क्या होता है? ए प्लस 2d होता है।
तो ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मान लो कि ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d हो गया। तो ध्यान से देखो तो a की वैल्यू 2 आ गई। अरे किसका पोजीशन है, ये a का पोजीशन है, ये तो a की वैल्यू 2 आ गई। ये किसका पोजीशन है, a प्लस डी, तो a प्लस डी निकालना था, तो हमें a प्लस डी नहीं पता है, लेकिन जिसका पता है हम उसको पहले लिखेंगे। तो a प्लस 2d, ये तीसरा है, तो a प्लस 2d का पोजीशन है, तो a प्लस 2d कितना बताइए, कितना दिया गया है 26। अब ध्यान से देखो, a यहाँ रख दो, तो 2 प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया 26। तो बताओ d निकल सकता है कि नहीं। तो यहाँ से 2d कितना हो गया आपका, माइनस करोगे तो 22 हो गया, d आ गया कितना 11। तो देखो ध्यान से, तो d 11 आ गया और a 2 है, a 2 तो यहाँ पर दिया ही था। तो अब बताओ सेकेंड टर्म क्या है, ये बॉक्स में क्या है, बॉक्स की वैल्यू कितनी है, a प्लस डी है। तो यहाँ पर a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी से, तो a 2 है और d कितना 11 और 2 कितना हो गया 13। तो कहने का मतलब किसमें 13 भरा जाएगा। तो देख लो जो पहले का आंसर हुआ वो क्या हो गया 2 कमा ये a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। तो 2 कमा 13 कमा और a प्लस 2d ये कितना 26 तो दिया ही गया था। तो देख लो ये AP में है कि नहीं। 13 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो 11 और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9। यहाँ पर इसको अगर माइनस करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान समझो जी, a कितना है 2 है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है। तो a प्लस 2d 26 है, ओ सॉरी यहाँ पर 26 लिखेंगे, यहाँ 26 ही है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो 2d की वैल्यू होगी 26 रहेगा यहाँ पर, तो 2 उधर जाएगा तो 24 बचेगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गया d, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो a प्लस डी कितना जाएगा, a तो 2 था, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया 14 आ गया। तो a प्लस डी की वैल्यू 14 आ गई, मतलब कि यहाँ 14 होगा। तो अगर हम बोले कि चलो इसमें से माइनस करो, तो खुद समझो कि अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो 14 में से 2 जाएगा 12, यहाँ भी करोगे तो 12, मतलब ये AP बन गया। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट। तो देखिए बहुत आसान है करना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। सेकंड में कितने लोग हैं 1 2 3 4। तो देखो सेकंड वाला ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये 13 है, फिर ये बॉक्स है, ये 3 है। तो इसमें 4 टर्म है। तो पहला टर्म क्या होता है a होता है, दूसरा क्या होता है a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d होता है, फिर a प्लस 3d होता है। तो ध्यान से समझना, जिसका हमें वैल्यू पता है हम उसी की इक्वल लिखेंगे। क्या हमें a का वैल्यू पता है, यही तो निकाला नहीं पता है। a प्लस डी पता है, हाँ, तो a प्लस डी 13 हो गया, बन गया इक्वेशन। यही इसमें लॉजिक है। अब a प्लस डी 13 दिया है और a प्लस 3d कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो जिसका हमें वैल्यू पता है बस उसी को लिखना है। इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड। क्या बोले फिर से समझो, वैल्यू हमें किसका पता है, इसका पता था और इसका पता था, तो बस इक्वेशन बना देंगे। जिसका नहीं पता उसको छोड़ देंगे। हाँ, अब पूछेगा इस बॉक्स की वैल्यू कितनी है, तो a बोलोगे तो a कैसे निकालोगे। और इस बॉक्स की वैल्यू कितनी है a प्लस 2d है, तो पहले a और d निकाल लो। अगर a और d निकल गया तो रख देना, आ जाएगा। तो इसको कैसे करोगे, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को माइनस कर दो, ये कट जाएगा। और d माइनस 3d कितना हो गया माइनस 2d। ये समझे कैसे हुआ, क्योंकि d के सामने क्या है 1 है। और ये प्लस की बात नहीं मानेंगे, माइनस की बात मानेंगे, सब पढ़ा चुके हैं एलिमिनेशन मेथड में। ये माइनस 3 है, तो 30 में 3 जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो d की वैल्यू आ गई -5, d आ गया -5। अब इस d की वैल्यू कहीं पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर दो। तो अगर यहाँ पुट कर दोगे तो a प्लस डी कितना है -5 है, तो कितना जाएगा 13 दिया ही गया है, प्लस माइनस माइनस, तो a -5 इक्वल टू 13। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, क्योंकि -5 जाएगा तो +5। तो कहने का मीनिंग ये है स्टूडेंट कि इस बॉक्स की वैल्यू कितनी थी a, तो आपको पता लग गया कि इस बॉक्स में क्या भरोगे 18 भरोगे। इस बॉक्स में आंसर क्या हो गया 18। और इस बॉक्स का आंसर क्या था a प्लस 2d था, तो इस बॉक्स में क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो a कितना बताइए 18 है, तो 18 प्लस 2 इंटू यहाँ पर d है, d कितना है -5 है, तो 2 5 या 10 प्लस माइनस -10। तो 18 में से अगर 10 जाएगा तो 8, तो इस बॉक्स में क्या भरोगे 8 भरोगे। कर लो प्लस माइनस माइनस, तो 5 या 10, 80 में से -10 जाएगा 8 बचेगा। तो मतलब 18 13 8 और 3 यही बनेगा आपका AP। अगर बनेगा AP तो क्या बनेगा बताइए 18 बनेगा, फिर 13 बनेगा, फिर 8 बनेगा और 3 बनेगा, यही आपका AP बनेगा। तो आप देख सकते हो कि 5 की वैल्यू कम होती जा रही है। 5 से ये कम हुआ, 5 से ये कम, 5 से ये कम। तो मीनिंग यह है इस पूरे का कि हमें इक्वेशन कहाँ से बनाना होगा, जिसकी वैल्यू है पता है। ये फर्स्ट या सेकंड, तो सेकंड की वैल्यू पता है, थर्ड की वैल्यू नहीं पता है, फोर्थ की वैल्यू पता है। तो सेकंड की वैल्यू पता थी, फोर्थ की वैल्यू, उन्हीं दोनों को रखेंगे और वहाँ से a और d निकाल करके जिसकी वैल्यू नहीं पता थी वहाँ पर रख देंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है करना, इसमें कुछ भी नहीं है। अब जैसे मान लो 5 क्वेश्चन को करना होगा, तो 5 क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। और भी इसमें कर लेना, 3rd 4 5 सब कर लोगे, लेकिन 5 हम कर देते हैं यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। तो 5 में बताइए ये किसका पोजीशन है, ए का पोजीशन है, ये किसका पोजीशन है, ए प्लस डी का, फिर ये ए प्लस, तो यहाँ पर रख लेते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं 5वां का, देखिए ये है, फिर 38 है, फिर यहाँ पर ये बॉक्स है, यहाँ पर 3 बड़े बड़े बॉक्स है, -22 है। ये ए का पोजीशन है, ये पोजीशन किसका है, ए प्लस डी का, ये पोजीशन है ए प्लस 2d का, ये ए प्लस 3d का पोजीशन है, ये ए प्लस 4d का, और ये ए प्लस 5d का पोजीशन है। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 लोग हैं तो ये भी 6। अब बताइए यहाँ पर वैल्यू किसकी पता है, ए प्लस डी की पता है, तो यहाँ से इक्वेशन बन गया ए प्लस डी इक्वल टू 38। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। और इसकी वैल्यू पता है, ए प्लस 5d कितना दिया गया जल्दी से, -22। ये क्वेश्चन हो गया सेकेंड। अगर ध्यान से देखो तो इसको माइनस कर दो, माइनस से तो प्लस, ये मर जाएगा, और d माइनस 5d कितना हो जाएगा, -4d हो जाएगा। 38 और 22 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/-4, ये कट जाएगा, 15 चौके 60, 15 बार में -15, तो d की वैल्यू आ गई -15। तो d की वैल्यू -15 आ गई, तो a कितना आएगा, और लिखो, अगर यहाँ -15 रख दे तो +-15 हो जाएगा, तो +15, तो कितना हो जाएगा, 38 और 15, 38 में 15 को ऐड करोगे तो 53 आएगा। तो a 53 आ गया। तो a की वैल्यू पता लग गई, d की वैल्यू पता लग गई। अब इसको करके बता देना कि अगला कितना आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आप कर लोगे। कैसे करोगे बताइए, हमें a निकालना था तो इसमें भर दो, a 53 आ ही गया, इसकी वैल्यू तो 53 आ ही गया। अब इसमें क्या भरोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, a प्लस 2d है। तो दिमाग लगाओ ना, अब इसमें डायरेक्ट इसमें रखना नहीं है, अब तुम ओरली कर सकते हो। हम बता रहे कैसे, कॉमन डिफरेंस कितने का, -15 का है, तो ये 53 है, तो इसमें 15 कम कर दिया, 38 आ गया, 38 से 15 कम कर दो, ओरली करो। अब रखने की कोई यहाँ जरूरत नहीं इसकी वैल्यू ए और डी को, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम होता है। तो यहाँ 53 आ गया, तो 15 से कम हो रहा है, तो 15 से कम हो गया 38, 38 में से 15 कम कर दो, कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, तो 27 आ जाएगा। देख रहे हो कितना आसान है, इसमें से अगर 15 कम कर देंगे 27, और यहाँ ए और डी रखोगे तो देख लेना 27 ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि आसान है, 15 कम करेंगे तो यहाँ पर से चेक कर लेना कितना आएगा कि नहीं। 38 में से अगर 15 कम बोले कि माइनस करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 आएगा स्टूडेंट, कितना आएगा, 23 आएगा। अब फिर इसमें से 15 कम करोगे तो 8 आएगा, क्योंकि देखो, अब फिर इसमें से 15 कम करोगे तो -7 आ जाएगा, कितना जाएगा, -7। अरे 8 -15 करोगे ना तो -7 ही आएगा। अब कोई बच्चे बोलेंगे कि हम यहाँ एक वैल्यू पुट करेंगे, तो एक वैल्यू यहाँ पुट करोगे, फिर इसकी वैल्यू पुट करोगे, चेक कर लेना आएगा। तो ये मूर्खों जैसा काम नहीं करना है कि रख रख करोगे समय लगेगा। अरे जब कॉमन डिफरेंस पता लग ही गया तब तो आप कम करते जाओगे, वैल्यू आती जाएगी, बहुत आसान हो जाता है करना। तो अब इस बॉक्स मेथड का तरीका समझ गए, जब भी बॉक्स देगा तो कैसे करोगे, बहुत आसान है करना। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, बोला गया है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। बोला गया कि इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा, ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट एन ए टर्म इज 78। इस AP में कहीं 78 आएगा तो बोला है कि वो कौन सा टर्म होगा। जैसे 13 है तो 13 कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, तो वैसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो ये कभी ना कभी आएगा। तो कौन सा टर्म है, तो मान लीजिए एन टर्म है, तो आप जानते हो TN इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, या AN इक्वल टू लिख सकते हो इसको, A + n-1d। तो माने है ना कि एन टर्म 78 होगा, तो TN 78 ले ही चुके हैं, तो ये हो गया A कितना है 3, n निकालना है कि कौन सा वो टर्म है, n-d, d कितना है बताइए, कितने गैप है, 5 का गैप है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 78 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5n-1। तो यहाँ से इसको माइनस करोगे तो 75 इक्वल टू हो जाएगा 5n-1। तो यहाँ से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू हो जाएगा n-1। तो यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू 26। तो देख सकते हो कि 26वां टर्म होगा। तो यहाँ 26 हो गया, तो देख सकते हो कितना आसान है करना, 26वां टर्म होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। यहाँ से काटोगे स्टूडेंट तो 15 बार में कटेगा क्या, यहाँ देखो, यहाँ पर कट जाएगा 15 बार में कटेगा, यहाँ 16 तब आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। ये 5 से काटोगे तो 15 बार में कटेगा। तो और भी इसमें देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन अगर 5 देखोगे तो क्या इसमें बोला गया, इसमें
कि आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो पहला क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट में नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना है। बोला गया है 7, 13, 19 और इसमें दिया गया है 205 तक, ये क्वेश्चन करना है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है। देखिए इसमें क्या दिया, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म जब भी दे तो हमेशा यूज करो फॉर्मूला लास्ट टर्म का। तो a + n-1d, l कितना है 205 है और a कितना है 7 है। नंबर ऑफ टर्म निकालना है, n के लिए निकालना ही है। यहाँ कितने गैप है 6 का, तो कॉमन डिफरेंस 6 है, देख लो चेक कर लो। तो ये हो गया 205, यहाँ प्लस है, बीच में प्लस यहाँ लिख देना। तो 205 हो गया, -7 हो जाएगा इधर, ये हो गया 6n-1 इंटू में 6 है, 7 इधर आ गया। 205 में से अगर इसको माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा बताइए, 198 हो जाएगा। ये हो गया 6n-1, ये 6 को नीचे भेज दो, तो 6 को नीचे भेजोगे तो कट जाएगा 6 से, कितने बार में कटेगा 33 बार में। तो n कितना आ गया, तो 34 आ गया, क्योंकि -1 जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब 34वां। इसमें टोटल 34 टर्म है। इसमें टोटल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 जब गिनोगे तो 34वां टर्म यहीं आएगा। तो इसमें टोटल 34 टर्म आ गए। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसमें एक सेकेंड क्वेश्चन और दिया है 5 का, ये फर्स्ट या सेकेंड आप कर लेना और करके कमेंट सेक्शन में बताना कितना उसका आंसर आएगा। बहुत अच्छे से उसको कर लोगे। और देखिए इसमें जो क्वेश्चन है उसको करते हैं जल्दी जल्दी। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें चेक वेदर चेक करना है। चेक -150 इज ए टर्म ऑफ AP। देखो AP में कौन कौन सा टर्म दिया गया है। तो यहाँ 11, 8, 5, 2 बोला गया है कि चेक करना है कि -150 जो होगा इस AP का टर्म होगा। तो कैसे इसको करें। तो देखो ऐसा भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं। जो हमारा कोई भी एक्सरसाइज जब करवाते हैं तो उसके पहले का जितना भी इंट्रोडक्शन होता है सब हम दे चुके होते हैं, फिर भी इसको हम करा देते हैं। देखो -150 चेक करना है, तो लेट कर लेते हैं कि इसका कोई nth टर्म होगा ये। तो लेट कर लेते हैं -150 इज द nth टर्म, मतलब कि Tn कितना है बताइए। Tn इक्वल टू क्या होता है, Tn को मान लिया हम कि Tn जो है -150 है। मान लेते हैं कि Tn की वैल्यू कितनी है, -150 कोई टर्म रहा होगा। अब देखते हैं कि क्लियर पता लग जाएगा कि होगा कि नहीं। जब n की वैल्यू इंटीजर में आएगी तो मान लेंगे यस, और n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी तो इसका मतलब वो नहीं होगा। तो मान लेंगे कि nth टर्म को इसका होगा -150। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d -150। a कितना है 11 है, n-1 इंटू d, तो d कितना होगा देखिए -3 होगा, क्योंकि 8 में से 11 को होगा तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू होगा -150। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर 11 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा n-1 और इंटू हो जाएगा ये -3 इक्वल टू कितना -150 -11। तो यहाँ से जब इसको करोगे ऐड तो कितना जाएगा -161 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो ये माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से n-1 इक्वल टू कितना हो गया 161 अपन कितना बताइए 3, यही होगा, क्योंकि 3 कहाँ चला गया नीचे चला गया, माइनस कट भी गया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 161/3 + 1। इसका एलसीएम भी ले लोगे तो 3 बन जाए 3, 164/3 आ जाएगा। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो सो n कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन, लिख देंगे कि n कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन। तो लिख देंगे सो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ AP। ये AP का कोई ऐसा टर्म ही नहीं होगा। मतलब इस AP में अगर 3 से कम करते जाओगे तो ये -150 कभी आएगा ही नहीं। यही इस बात को बोल रहा है। अगर यहीं कट गया होता, क्योंकि कभी भी गिनते हो तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बोलते हो, ये नहीं बोलते हो कि 4.5 टर्म नहीं, फोर्थ टर्म बोलोगे या तो फोर्थ टर्म बोलोगे या तो फिफ्थ टर्म बोलोगे। अब ऐसा तो बोलोगे नहीं कि 4.5 टर्म, ऐसे तो कोई बोलोगे नहीं। जब भी बोलते हो तो आप नेचुरल नंबर में बोलते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो n की वैल्यू आ गई ये फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इसलिए -150 इस AP का कोई टर्म आएगा ही नहीं। अगर 3 से कम करके जाओगे तो देखना कभी आएगा ही नहीं। तो ये इसका मतलब है। ऐसा क्वेश्चन करवा भी चुके थे लेकिन फिर भी करवा दी दोबारा, जिससे कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं क्या दिया गया है।
तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, देख सकते हो आप। बोला गया है फाइंड करना है 7 में 31 टर्म, ये निकाल 31वां टर्म निकालना है। हुज बोला गया है, हुज 11th टर्म इज, यहाँ बोला गया है कि 11th टर्म इज 38 है, एंड 16th टर्म इज 73 इज 73। बोला गया है कि 31वां टर्म निकालो। 31वां टर्म निकालने का मतलब क्या कि आपसे क्या पूछा गया T31, तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो A + 30D। बताए थे कि जो पूछेगा एक कम कर दोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 31वां टर्म निकालना होगा तो हमें A और D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बात आती है कि A और D की वैल्यू अगर निकाल के आप पुट कर दोगे तो निकल जाएगा 31वां टर्म। अब ये कैसे निकाले A और D, तो देखिए इसके लिए इक्वेशन दिया गया है, कंडीशन दिया गया है 11th टर्म दिया गया 38। जल्दी से बताओ 11th टर्म को क्या लिखोगे A + 10D, तो A + 10D कितना दिया गया 38 दिया गया है। ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट। और देखिए क्या दिया गया 16 टर्म, तो 16 टर्म कितना दिया गया 73 दिया गया। जल्दी से बताओ 16 को क्या लिखोगे A + 15D, एक कम करके लिखते हैं, ये 73 दिया गया है। इसको सेकेंड मान लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इसके नीचे A + 15D = 73। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, दोनों को माइनस कर दो, ये कट गया 10D - 15D है -5D होगा। और यहाँ से जब इसको माइनस करोगे तो 13 में से 8 जाएगा, कितना जाएगा 5, 35 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -35 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे जल्दी से देखो, तो माइनस से माइनस कट गया तो D कितना आ गया आपका 7 आ गया, 5 7 35, तो D 7 आ गया। तो ओरली करो A कितना आएगा, यहाँ D 7 पुट कर दें तो 10 से 70, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 - 70, तो कितना जाएगा -42 आ जाएगा, क्या -32 आ जाएगा। A कितना जाएगा -32, यही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर D पुट करोगे तो 7 हो जाएगा, 10 से 70 उधर जाएगा तो -70, तो 38 - 70 करोगे तो -32 ही आएगा। अब क्या करेंगे 31 टर्म पूछा गया, तो T31 यहाँ निकाल लो। T31 कितना जाएगा A + 30D, तो A पता लग गया, D पता लग गया, सुबह भी है शाम भी है और क्या। तो देखिए A कितना आपका -32 है और +13 × D कितना है -32 है, यहाँ रख देते हैं -32। तो यहाँ से अगर देखो ध्यान से, नहीं यहाँ पर A कितना था, A यहाँ पर 7 पुट करेंगे ना, A की वैल्यू यहाँ पर -32 है। आज उल्टा हो गया, आज बहुत कुछ भूल रहे हैं। देखो A -32 यहाँ रख देंगे, अब +13 × D की वैल्यू कितनी है 7 है, तो यहाँ हो जाएगा -32 + 13 × 7 210 हो जाएगा। तो 210 में से इसको माइनस करो कितना हो जाएगा, तो 210 में से अगर 32 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 71, इतना आना चाहिए। तो 178, मतलब जो 31वां टर्म होगा 178 होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। इसमें और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से जो हम पढ़ाते हैं वीडियो को देखा करो, स्किप करोगे वीडियो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कंसेप्ट अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आ जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत समझ ही जाओगे, पहले आपको बेसिक तो बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। बोला गया कि थर्ड टर्म इसका 12 है, third term is 12 and the last term is 106 बोला गया है। फाइंड करना है 29th टर्म, 29वां टर्म आपको निकालना है। अब कैसे करें देखो ध्यान से, पहले तो इसमें क्या करेंगे, एक एपी में टोटल 50 टर्म है जिसमें कि थर्ड टर्म दिया गया 12 और लास्ट टर्म दिया गया है 106। तो अब इसका करने का देखिए लॉजिक क्या है। यहाँ पर ये बात खुद समझनी पड़ेगी कि थर्ड टर्म दिया गया है 12, इसका मतलब 29 टर्म फाइंड करना है, T29 फाइंड करना है। जो फाइंड करना है पहले इसको यहाँ लिख लो कि क्या हमें फाइंड करना है, A + 28D
बताए थे कि जो टर्म पूछेगा एक कम कर दो, मतलब ए और डी निकालना पड़ेगा। अगर ये और ये निकल गया तो यहाँ पुट कर देंगे, आ जाएगा 29वां टर्म। लेकिन ए और डी तो निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या सोचना पड़ेगा, देखो एपी में टोटल 50 टर्म है, मतलब 50वां टर्म ही लास्ट टर्म होगा। तो देखो थर्ड टर्म दिया गया 12, तो T3 कितना दिया गया, 12 दिया गया है। तो T3 मतलब क्या, a + 2d, एक कम कर देते हैं, बताए थे आपको। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा, लास्ट टर्म 106 दिया है, 106। तो आखिर इस एपी में टोटल 85 टर्म है, तो 50वां टर्म ही क्या होगा, यही तो होगा लास्ट टर्म। 50वां टर्म ही क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो L = क्या होता है फार्मूला, a + n - 1d होता है। तो यहाँ से अगर देखो तो जो लास्ट में दिया 106 दिया गया है, = a + n कितना है, 50वां टर्म ही होगा। तो यहाँ 50 माइनस क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, d। तो 106 = क्या होगा बताइए जल्दी से, a + 49d। तो ध्यान से देखो ये कैसे लॉजिक बनाए, ये लॉजिक कैसे बनाए, इस एपी में 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 दिया है, तो 50वां टर्म ही लास्ट टर्म रहा होगा, तो सीधे यहाँ रख दिए। तो यहाँ पर a + 49d = क्या बन गया इक्वेशन, 106 बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट और सेकंड हो ही गया, बस इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करो, एक कट गया, 2d - 49d - 47d होगा। और इसको इसमें से करोगे माइनस, तो कितना हो जाएगा जल्दी से, -94 हो जाएगा। आज के दिन क्या हो जाएगा, -94 ही होगा ना जब करेंगे। तो माइनस माइनस मर गया, तो d कितना आ गया, 2 आ जाएगा। 47 से 2 बार में कट जाएगा, तो d2 आ गया। तो a कैसे आएगा, और कर लो, d को यहाँ 2 पुट कर लें, 2 2 जाओ 4, तो a आ जाएगा 8, a कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो क्या पूछा गया था, T29, तो यहाँ निकाल लो कितना जगह T29, तो a पता लग ही गया, a की वैल्यू यहाँ पुट कर लो 8 + 28 × d कितना है 2। तो यहाँ पर देख लो 8 + 28 का 2 में करोगे 56 हो जाएगा, 56 में 8 ऐड कर दो 64 हो जाएगा। मिला जुलाकर ऑल टुगेदर हम ये बोलना चाहते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझ लो आप पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि पीछे का लेक्चर जब देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो अच्छे से बच्चों पढ़ लो, नहीं तो सब मजाक बन जाएगा। दर्द गम ये सब ज़िंदगी के पहलू हैं, ये सब तो आते ही रहेंगे। तो इसको पढ़ोगे तो खुशी मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन कर देते हो अपने से तो बहुत खुशी मिलती है आपको, अच्छे से तो करो, एकदम होगा। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द थर्ड टर्म इन द, बोला गया क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए हम पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया कि इस एपी में जो थर्ड टर्म है, देखिए क्वेश्चन को हम लिख दें, बस लिख देते हैं कि थर्ड टर्म क्या बोला गया है, 4 है। और एंड 9 टर्म जो बोला गया इसका T9 टर्म इसका बोला गया है कि -8 है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, बोला गया कि इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा। बोला गया है कि इफ एन एपी थर्ड टर्म इज 4, 9 टर्म में -8, तो विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो पहले ऐसे कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म ऑफ द एपी 0, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 0। मान लेते हैं कि एपी का कोई ऐसा टर्म होगा, तो पहले तो एपी तो बनाओ, एपी बनेगी क्या, देखिए T3 कितना दिया, 4 दिया है, तो T3 4 दिया, इसका मतलब क्या, a + 2d क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। और T9 -8, तो एक कम कर देंगे, तो a + 8d कितना दिया गया है आपका, -8 दिया गया है। आप माने हो कि nth टर्म 0 होगा, तो nth टर्म का मतलब क्या समझ रहे हो कि आप इसको माने हो कि Tn 0 होगा, और Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d = क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब तो यही होना चाहिए। तो a और d निकाल लो, हमें n निकालना है। पूछा गया ना विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन यहाँ बोला गया है विच टर्म ऑफ द एपी 0, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो n टर्म मान लिए हैं, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो पहले a और d निकाल लेते हैं। a और d कैसे निकालोगे, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। यहाँ से कैलकुलेशन तो करना आता ही है, माइनस प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये मर जाएगा। 2d - 8d कितना जाएगा, -6d। ये 4 और 8 कितना हो गया, 12, तो d कितना आ गया आपका, -2 आ गया। यहाँ से d -2 आ गया, तो a कितना का ओरली बताओ, d की वैल्यू -2, यहाँ 2 2 जा कितना जाएगा, 4, -4 उधर जाएगा तो 8, -4 + 4 8 हो जाएगा। तो बस यहाँ पुट कर लेते हैं a और d की वैल्यू। a कितना आपका 8 है, प्लस n तो निकालना ही था, इंटू d कितना है, -2 है, = 0। फिर से समझो क्या बोला गया था, कौन सा टर्म 0 था, मानते हैं n टर्म 0 है, तो n टर्म मतलब क्या, Tn 0 है। Tn कितना होता है, a + n - 1d 0। a और d निकल चुका है, यहाँ रख दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सोचो तो क्या हो जाएगा, ये 8 उधर चला जाएगा, तो n - 1 इंटू -2, 8 उधर गया तो -8 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो n - 1 इंटू 2 = सिंपली 8 बचेगा, माइनस माइनस काट दिया, 2 नीचे चला गया,
तो कितना हो जाएगा 8/2, 2 4 जा 8, 4 बार में कट गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। करने का मतलब इस AP का जो 5वां टर्म होगा 0 होगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं फिल आता है कि नहीं। फिल यहाँ से ले लो फिल एक बार। कौन सा टर्म बोले हो, n आ गया 5वां टर्म, क्योंकि बोले ना nth टर्म, तो n5 हो तो मतलब 5th टर्म 0 होगा। देख लेते हैं तो T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a + 4d, यही होगा। एक कम कर देते हैं तो a कितना है बताइए 8 है, +4 × d कितना है -2 है। तो यहाँ रख के चेक कर लो, देख लो ध्यान से, +- -8 मतलब 0, मतलब क्वेश्चन आंसर हम लोग का सही है। आंसर हम लोग सही किए। देखो 5वां टर्म 0 आ भी गया, चेक कर लिए, फील आ गया, महसूस हो गया। तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बोला गया है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड का मतलब है इंक्रीज करना। तो AP का जो 17 टर्म है वो एक्सीड कर रहा है इस 10 टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ऐसा भी क्वेश्चन करवा ही चुके हैं, देखो ध्यान से। ये T17 है, दोनों पहले आमने सामने कर लो, और ये T कितना बताओ 10 है। तो बोला गया है कि जो 17 टर्म है वो एक्सीड कर रहा है कितने से 7/7, किससे 10 टर्म से। तो ये 7 से इंक्रीज कर रहा है। 17 टर्म एक्सीड कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 10 टर्म से, और वो भी 10 टर्म से कितना ज़्यादा 7, तो इसमें ऐड कर देंगे 7। बताया था ऐसा क्वेश्चन। ये बोला गया था एक्सीड कर रहा था, इंक्रीज ये कर रहा था, इसमें ऐड करेंगे 7 को, उल्टा करते हैं। तो T20 को जल्दी से क्या लिखोगे a + 16d लिखोगे, और T10 को क्या लिखोगे a + 9d लिखोगे, और +7 हो गया। a से a कट गया, 16d ये आएगा तो -9d इक्वल टू कितना हो गया 7। 60 में से 9d जाएगा तो 7d इक्वल टू कितना हो गया 7 आ गया, मर गया। d कितना आ गया 1 आ गया। यही इसका आंसर है, इसको नोट करो। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। अब इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बच्चों के इसमें डाउट होता है, लेकिन आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। बोला गया है कि 2 AP हैं, have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? तो इनके बोला गया कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो जो इसका 1000 जो 1000वां टर्म होगा, जो 1000 टर्म होगा, उसका डिफरेंस कितना होगा। मतलब पहला AP और दूसरे AP के 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो 2 AP है, तो पहले तो 2 AP अलग अलग तो लेट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट AP और सेकेंड AP 2 AP है, तो दोनों AP का हमें लेट करना पड़ेगा। इसका लेट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म A1 है, लेट करते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म कितना है A1 है, और इसका हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसका जो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा B1 होगा, मान लेते हैं B1 B2 B3 से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो दोनों में सेम ही है, तो कॉमन डिफरेंस को D मानेंगे, तो यहाँ भी D ही मानेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या मानेंगे, D मानेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होंगे, अब बोले कि चलिए इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, तो 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो दोनों AP में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म भी क्या है, सेम होंगे। दोनों AP में नंबर ऑफ टर्म स्टूडेंट सेम हैं, तो इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखना होगा। तो बताएं, इसका AN अगर निकालें, इसका TN, तो कितना होगा इसका TN अगर निकालोगे तो अगर हम बोले कि इसका TN निकालो, तो TN इक्वल टू क्या बताइए A + n - 1d, तो A मतलब कितना है A1 है, तो A1 + n - 1d हो जाएगा। यहाँ D1 D2 मत मानना, कॉमन डिफरेंस सेम दिया गया है, लेकिन यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पर nth टर्म इतना हो जाएगा। अब इसका निकालो nth टर्म, तो यहाँ पर TN, अब इसका nth टर्म निकालोगे तो सिंबल तो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर T' कर लो, T' है, यहाँ पर अलग अलग कर लिए, तो T' निकालोगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट में क्या है B1 या A2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टर्म को A1 माने हो, तो यहाँ फर्स्ट टर्म को आप A2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से A2 भी मान सकते थे। तो देखिए यहाँ कितना जगह, तो A + n - 1d, तो B1 प्लस कितना जाएगा n - 1d हो जाएगा। यहाँ पे बेटर रहेगा कि आप फर्स्ट में A2 मान लो इस वाले AP को, ताकि आप लोग को ये B1 वाला जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, सोचने में, तो A2 + n - 1d हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो है nth टर्म है, TN है, ये भी nth टर्म है।
लेकिन यहाँ बोला गया कि इनके अच्छा इनका डिफरेंस हम बोले कि चलो इसके nth टर्म का डिफरेंस निकालो कितना होगा। तो अगर इसके nth टर्म का डिफरेंस निकालोगे Tn माइनस T डैश n तो कितना हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1D माइनस ये ब्रैकेट लगा देना A2 प्लस n माइनस 1D। देखो कैसे करेंगे, ये हो गया A1 प्लस n माइनस 1D माइनस प्लस माइनस A2 माइनस प्लस माइनस n माइनस 1D। सोचो तो ये प्लस में n माइनस 1D ये माइनस में n माइनस 1D पूरा कट गया, ये प्लस में है ये क्या माइनस में कट गया। तो यहाँ से आया क्या A1 माइनस A2 आया, A1 माइनस क्या आया A2, मतलब कि यहाँ पर Tn माइनस Tn डैश जो आ गया वो A1 माइनस A2 आ गया। ये जो डिफरेंस आया स्टूडेंट ये nth टर्म का डिफरेंस है, ये हम लोग जनरल में फाइंड कर लिए। इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन nth टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर nth टर्म। इनके nth टर्म का हम डिफरेंस निकाल लिए। लेकिन अब दिमाग लगाओ कि यहाँ पर अब बोला गया था कि इनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 आएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये दिया गया क्वेश्चन में, मतलब Tn माइनस T डैश n निकाल चुके हम लोग A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। तो यहाँ पर 100 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा T100 माइनस T डैश 100 इक्वल टू यहाँ पर A1 माइनस A2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर n पुट करोगे तो यहाँ पर n है लेकिन यहाँ कहीं इसमें n है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ n आ रहा है। ये जो आया इंडिपेंडेंट ऑफ n, मतलब इसमें कहीं भी n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ n है ये टर्म कभी भी n पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा। यहाँ n पे अगर 4 रखोगे तो यहाँ कहीं नहीं, बस A1 माइनस A2 ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर 100 पुट कर देंगे तो ये 100 टर्म का डिफरेंस हो जाएगा, 5 पुट कर दोगे तो 5 टर्म का डिफरेंस हो जाएगा। तो 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया गया है 100, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। तो कहने का मतलब स्टूडेंट कि यहाँ पर A1 माइनस A2 कितना आ गया 100 आ गया, तो A1 माइनस A2 की वैल्यू 100 आ गया। अब आपसे हम ये क्वेश्चन बोले कि Tn माइनस T डैश n है इक्वल टू कितना दिया गया A1 माइनस A2। आपसे पूछा गया था किसका क्या, 1000 टर्म का डिफरेंस, 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा गया। तो यहाँ 1000 पुट कर दो तो ये हो जाएगा कितना T1000 माइनस T डैश n, कितना पुट करेंगे 1000। तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा A1 माइनस A2 ही आएगा, क्योंकि n यहाँ पुट करोगे तो इसमें तो n कहीं है नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, मतलब यहाँ n पे डिपेंड कहाँ कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी पुट कर दे ये A1 माइनस A2 ही रहेगा। अब ये बताओ कि A1 माइनस A2 की वैल्यू किसके इक्वल है 100 की वैल्यू, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग देखें ध्यान से तो T1000 माइनस T डैश 1000 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 100। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंस बिटवीन देयर, इसको स्टेटमेंट में कैसे बोलोगे, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म कितना आ गया 100। तो इसका आंसर 100 आ गया, ये लॉजिक है। सपोज दैट अगर यहाँ बोल दिया था फाइंड देयर 1 लाख टर्म, मतलब डिफरेंस बिटवीन देयर 1 लाख, तो इसका भी डिफरेंस अगर निकालते तो T1 लाख यहाँ पर माइनस T1 लाख फिर भी वो A1 माइनस A2 ही आता, तो उसका भी डिफरेंस 100 ही आता। कहने का मतलब कि यहाँ पर कुछ भी पुट कर दो, अगर यहाँ बोले 5 पुट कर दो तो इनके 5 टर्म का डिफरेंस भी 100 आएगा, यहाँ पर 200 टर्म का डिफरेंस भी 100 आएगा, यह हमेशा 100 ही आएगा। क्यों, अगर कोई बोले कि यहाँ पर Tn माइनस T डैश n है, क्वेश्चन में बोल दिया था फाइंड देयर 2000 टर्म का डिफरेंस, तो यहाँ कितना पुट करता है 2000 n के जगह, तो 2000 इसका कितना दिया है वैल्यू A1 माइनस A2 दिया गया है। ये एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं समझने के लिए। अगर पूछ दिया होता, अभी ये रिलेशन निकाले हम लोग, यहाँ से निकाले हैं रिलेशन, अब बोल दिया था फाइंड देयर 2000 टर्म, तो यहाँ 2000 पुट कर देते हैं, यहाँ भी पुट कर देते 2000 n की जगह 2000, तो इसका भी आंसर कितना आता है A1 माइनस A2 ही आता, और A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना जाता 100। तो कहने का मतलब कि अगर इस क्वेश्चन बोलता कि इसके 2000 टर्म का डिफरेंस तो भी 100 आता, 5000 का डिफरेंस तो भी 100 आता, कुछ भी बोलता उसका डिफरेंस 100 ही आता, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है। यहाँ पर n पुट करने पर यहाँ पर कहीं पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है, वही चीज़ आ रहा है। तो इसका आंसर 100 आ गया स्टूडेंट। इस पूरी कहानी को समझना थोड़ा सा आपको गहराई में बताए हैं, डिटेल में इसको बताए हैं, इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 14 देखते हैं। 13 क्वेश्चन करवा चुके हैं, हो जाएगा। और हाँ, 10 के बाद सीधे हम 12 क्वेश्चन करवा दिए थे, जो पिछला क्वेश्चन था, तो 11 हम क्वेश्चन छोड़वाए हैं, वो खुद हम करवा चुके हैं। 11 क्वेश्चन देखिएगा हम करवा चुके होंगे, इसीलिए उसको हम नहीं किए हैं। और 13 क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब सीधे 14 पर आ गए हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। इसीलिए बोलते हैं कि हमारा पूरा लेक्चर अगर देखना है तो आप शुरू से देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन छोड़वाएंगे तो पिछले लेक्चर में हम करवा चुके होंगे उसको, तो इसीलिए वो हम करवा चुके हैं, इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250,
मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, जो 4 से कट जाए। तो 10 और 250 के बीच में ऐसे 4 के कितने मल्टीपल्स हैं बताइए। तो 10 और 250 के बीच में तो पहले आएगा 12, क्योंकि 10 के बाद जस्ट 12 ही आएगा जो 4 से कटेगा। अब इसमें 4 ऐड कर दो, फिर 16 हो जाएगा। इसमें 4 ऐड कर दो, 20 हो जाएगा, क्योंकि 4 का ही मल्टीपल बताना है तो 4 ऐड करते जाओ, तो कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। और 250 इसके बीच में बोला गया। अगर फ्रॉम बोलता कि फ्रॉम 10 टू, तो फ्रॉम का मतलब कि इसको भी लेते हो, इसको बिटवीन का मतलब कि इन दोनों के बीच में। तो 250 से पहले कौन सा नंबर आएगा जो 4 से कट जाए बताइए। तो 250 को आप 4 से डिवाइड कर लो, पता लग जाएगा कितना हो जाएगा। 4 6 जा 24, ये हो जाएगा 1, एक कट जाएगा 0, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, मतलब कि 2 एक्स्ट्रा बच गया है तो 2 कम कर देंगे। तो 250 में से अगर 2 कम कर दो तो 248। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि 248 यहाँ पर होगा। देखिए 4 से कटेगा, ये 248 होगा। तो यहाँ से पता कर लिया करो, जितना रिमाइंडर बचेगा उस माइनस कर दो, पता लग जाएगा कि कितना यहाँ पर नंबर होगा। अब यहाँ पूछा गया हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब कितने टर्म है, टोटल टर्म पूछा गया। देखिए लास्ट टर्म आ गया तो लगा दो लास्ट टर्म का फार्मूला। पूछा गया ना कितने मल्टीपल्स होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म ये पूछा गया। तो एल कितना है 248 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर लो, ये हो गया 12 माइनस n माइनस 1, और डी कितना है 4 है। यहाँ से अगर इसको हम बोले कि माइनस कर दो तो -12 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया n माइनस 1 इंटू कितना हो गया 4 हो गया। इसमें से इसको अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा। तो 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि 4 से अगर ये नीचे जाएगा तो 236 अपन कितना हो गया 4 n माइनस 1, ये मर जाएगा। 4 5 जा इतना हो जाएगा, और 9 बार में तो n की वैल्यू कितनी होगी n माइनस 1 इक्वल टू 59, तो यहाँ से 60 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना आसान है, कुछ भी इसमें नहीं था। इसका 60 टर्म टोटल होंगे इसमें, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे 15। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 15 देखिए क्या दिया गया है। बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म, बोला गया कि n के किस वैल्यू के लिए अब nth टर्म ऑफ द 2 AP। यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 AP दिया गया, एक AP ये है और एक AP ये है। अब बोला गया कि कौन सा टर्म होगा जो AP में इक्वल होगा, मतलब कि इसमें और इसमें कॉमन टर्म कोई ना कोई मिलेगा, तो n वो वही आपको निकालना कि वो कौन सा टर्म होगा। मतलब कि n की वैल्यू अगर 50 आ गई तो 50वां टर्म जो होगा, इसमें जो 50 टर्म होगा इसमें जो 50 टर्म दोनों सेम होगा। देखो यहाँ पहला टर्म दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर सेम नहीं है। तो अंतर ये है कि देखो ये AP घट रही है और ये AP बढ़ रही है। तो ये घटते घटते ये बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं ऐसा टर्म दोनों में जरूर आएगा जो कॉमन होगा, वही टर्म निकालना है। कॉमन टर्म दोनों में कॉमन टर्म निकालना है। तो लेट कर लेते हैं कि nth टर्म होगा, लेट nth टर्म आर इक्वल, मान लेते हैं कि nth टर्म इसका इक्वल होगा दोनों में। तो इसका Tn इक्वल टू T डैश n कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, मान लेते हैं कि दोनों में कोई ऐसा टर्म इक्वल होगा, तो nth टर्म मतलब क्या 50वां 60वां जो भी होगा nth टर्म मान लिए इसको, कोई तो टर्म होगा ही दोनों में इक्वल, तो उसको nth टर्म मान लिए। अब स्टूडेंट ये करना है कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, तो इसका a कितना है 63 है, और n तो निकालना ही है n माइनस 1 इंटू डी। इसमें d कितना होगा देखो 2 है d, यहाँ पर d कितना है, यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो ये AP बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, घट नहीं रही है जी, ये बढ़ रही है AP, ध्यान से देखो अब बढ़ ये भी रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़ते बढ़ते 63 या 65 कोई ना कोई टर्म आ जाए। तो देखो ध्यान से, तो a प्लस n माइनस 1d, d कितना होगा 2 होगा यहाँ पर, तो इंटू 2 हो गया। देखो a प्लस n माइनस 1d कितना होगा 2 होगा, यहाँ निकालो। तो a इस AP में a कितना है 3 है, 3 प्लस n माइनस 1d, और d कितना है तो 3 में 10 में से 3 जगह 7, d 7 है यहाँ पर। तो n निकालना था, वही तो n निकालना ही कौन सा टर्म होगा वो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n नहीं पुट करोगे, n छोड़ दोगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हो जाएगा 63 प्लस आई हो जाएगा कितना बताइए जल्दी से, 2n माइनस 2 हो जाएगा, ओपन कर लेते हैं इसको, और 3 प्लस ये हो जाएगा 7n माइनस 7, n निकालना ही था आपको। तो 63 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 61 हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 61, ये हो जाएगा 3 माइनस 7 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 7n माइनस 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 61 माइनस 4 आएगा तो प्लस 4, ये हो जाएगा 7n, 2n जाएगा तो माइनस 2n, तो ये हो जाएगा कितना 65 इक्वल टू कितना हो गया जल्दी से बताइए 5n। तो ये 5 से तो कट जाएगा 13 बार में, तो n की वैल्यू आ गई 13। करने का मतलब कि जो 13वां टर्म होगा, इस AP का 13वां टर्म और इस AP का 13वां टर्म दोनों आपस में सेम होगा।
चेक कर लेते हैं, इसे फील आ जाएगा। एक बार फील ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो इसका निकालते हैं T13, देखते हैं कितना का। तो इसका जब T13 निकालोगे तो जल्दी से लोग क्या लिखोगे, A + 12D लिखोगे। तो A कितना इसका 63 है, आप +12 इंटू D कितना है जल्दी बताओ, 2 है। तो 12 दूना के 24 हो गया। तो 63 + 24 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 87 हो जाएगा। अब सेकंड वाले का निकाल लेते हैं कि इसका कितना आएगा, इस वाले का 13वां टर्म। तो A + 12D लिखोगे, ऐसे लिखोगे, एक कम करके लिखते हैं। A कितना इसका 3 है, अब +12 इंटू, और इसका D कितना है, इसका D 7 है। तो यहाँ पर हो गया 3 + 12 × 7 = 84 और 3 × 87। आप देख सकते हो कि 87 मतलब इसका भी 13वां टर्म 87 आएगा, इसका भी 87 आएगा। तो आखिर दोनों वैल्यू आपस में इक्वल कब हुई, n के किस वैल्यू के लिए, 13 के लिए। तो n का आंसर 13 आ गया। तो फील यहाँ से आता है, इसीलिए क्वेश्चन का फील एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। क्रॉस चेक करने से फ़ायदा होता है कि आपको क्वेश्चन की गहराई समझ में आती है कि नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा था। इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, इसमें का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में क्या बोला गया है, डिटरमाइन द AP। आपको AP डिटरमाइन करना है। AP डिटरमाइन करने का मतलब क्या, AP फाइंड करना है। तो AP कैसे फाइंड करते हो, तो AP फाइंड करने तो क्या क्या, पहला A होता है, दूसरा क्या होता है A + D, फिर क्या होता है A + 2D, ऐसे करके यही होता है AP। तो जब भी बोले कि AP फाइंड करो तो मतलब ये फाइंड करना है, मतलब कि A और D आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर A और D निकल गया तो यहाँ A रख दोगे D, तो आपका AP बन जाएगा। तो AP फाइंड करना है मतलब कि A और D तो निकालना पड़ेगा, तभी आप AP बना सकते हो। तो कैसे AP बनाओगे, तो इसके लिए कंडीशन दिया है कि A और D कैसे निकालोगे। थर्ड टर्म दिया है 16, मतलब यहाँ पर T3 दिया गया है, 16 दिया गया है। T3 16 में क्या A + 2D, एक कम करके लिखेंगे। तो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पर A और D दो अननोन है, एक इक्वेशन और चाहिए, वो कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर कंडीशन दिया है कि 7th टर्म जो है वो एक्सीड कर रहा है, इंक्रीज किससे, 5th टर्म से। तो यहाँ पर T7 और T5 को आमने सामने लिख दो। कौन एक्सीड कर रहा है, 7th टर्म, किससे, 5th टर्म से, कितने से, 12 से। तो 12 इसमें ऐड करेंगे। ये 12 से अधिक था तो 12 इसमें अधिक ऐड कर देंगे। T7 का मतलब क्या होता है, A + 6D होता है, और ये होता है A + 5D, और ये हो गया +12। तो यहाँ से देखो A से A मर गया, ये 6D इधर बचेगा, D आ गया 12। समझो कैसे, 5D को इधर भेज दिया, 6D - 5D 12 आ गया। तो अब क्या करेंगे, D को तो यहाँ 12 आ ही गया, तो यहाँ रख दो सीधे, A भी आ जाएगा। तो A + 2 इंटू D कितना आ गया, 12 आ गया, = 16। तो यहाँ से A कितना हो गया, 16 - 12 दूना के 24 - 24 हो गया। तो A की वैल्यू -8 आ गई। तो A और D निकल गया, तो अब आपका AP बन जाएगा। तो बना लो AP क्या बनेगा। तो AP स्टूडेंट बनाना आसान है, तो बना लेना। यहाँ पर 16, D की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट 2 आएगी। यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझना, तो T5 को हम A + 4D लिखेंगे। अभी भी यहाँ मिस्टेक हो रहा है क्या, देखो तो, ओ सॉरी, यहाँ पर देखिए आज कुछ ज़्यादा ही भूल रहे हैं, जल्दबाजी में हो जा रहा है। T7 को क्या लिखोगे, A + 6D लिखोगे, और T5 को A + 4D लिखोगे, एक कम करके लिखते हैं, और ये +12 है। यहाँ पर एक कम कर देते हैं ना, तो A से एक कट गया, तो ये 2D = 12 आ गया। तो मतलब कि यहाँ से D आपका 6 आ जाएगा। D 6 आने का मतलब क्या, कि यहाँ पर अब D 6 यहाँ पुट कर दोगे, क्योंकि A + 2D यहाँ पर 6 पुट कर दोगे, 6 2 = 12, तो मतलब 16 माइनस यहाँ 12 हो जाएगा। तो 16 - 12 यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। तो A आ गया 4, D 6 आ गया। तो आपकी AP क्या बन गई। तो AP कैसे बनाओगे, देखो A, ये A है, ये A + कितना है, D है, फिर A + 2D है, एंड ऐसे सो ऑन। तो A रख दो, A कितना आपका 4 है, तो 4 कामा ये 4 + 6 तो 10 हो गया, क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस कितने का, 6 का ही है। तो 6 इसमें ऐड कर दो, 16 फिर 6 ऐड कर दो, 22 फिर 6 ऐड कर दो, 28, ऐसे करते जाओ। क्योंकि यहाँ रखने से बेटर है कि 6 बढ़ाते जाओ, क्योंकि 6 का ही कॉमन डिफरेंस है, और रखोगे तो उतना ही आएगा, इसमें रखोगे तो देख सकते हैं कि ये AB बन गया। तो आप इसको नोट कीजिए, बहुत आसान था ये। अगला देखते हैं। देखो ये भी एक बेकार क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं ये बेकार क्वेश्चन को। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। फ्रॉम द लास्ट मतलब इंड से बोला गया है। तो बताया था आपको, एक फार्मूला याद करो, वो दिन, वो nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ AP, फ्रॉम द इंड, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, या इंड बोलो, बातें कही है। इंड क्या होता है फार्मूला, L - n - 1D होता है। तो बस कौन सा टर्म पूछा गया है बताइए, 20th टर्म। तो यहाँ लिख लो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट बोलो या इंड बोलो, बातें कही है। तो L कितना है, 253 है, माइनस n कौन कितना, 20th टर्म, तो 20 रख देंगे, 1 इंटू D, D कितना कॉमन डिफरेंस निकालो, 5 का गैप है यहाँ पर, तो 5 हो जाएगा,
बस ये आपका आंसर आ जाएगा, रख लो 253 हो जाएगा। ये माइनस 19×5 = 95। तो 253 में से जब 95 को माइनस करोगे तो कितना जाएगा, जल्दी से यहाँ पर देख लो। 13 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ये 5 हो जाएगा, ये 258 हो जाएगा। इतना ही आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। 158 हो जाएगा ना, यहाँ पर एक करीब दिया है 158, तो 158 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि स्टूडेंट ये कितना आसान है, इसका आंसर 158 आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद देख लेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोला गया है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24। बोला गया है कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24, मतलब कि T4 + T8, 4th और 8th टर्म का सम 24 दिया गया। आगे पढ़ो। एंड द सम ऑफ T6 and 10th 6 and 10th टर्म इज 44, मतलब कि T6 + T10 कितना दिया गया, 44 दिया गया है। तो फाइंड करना है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP का मतलब ये पूछा गया है कि A + D और A + 2D, क्योंकि AP का A + 2D A + 3D तो यही बनता है टर्म, लेकिन आपको यही 3 टर्म निकालना है, A + D A + 2। देखो कैसे करेंगे। पहले देखो T4 को क्या लिखोगे, A + 3D लिखोगे, एक कम करके लिखते हैं, और T8 को A + 7D, ये 24 दिया गया है। A और A कितना हो गया, 2A हो गया, तो 2A + 10D = कितना हो गया, 24 हो गया। तो 2 से काट दो सबको, तो A + 5D = 12। इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इधर देखो T6 को क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ, A + 5D लिखेंगे, और T10 को A + कितना लिखेंगे, 9D = कितना हो गया, 44 हो गया। तो A और A कितना हो गया, 2A हो गया, 2A + 14D = कितना हो गया, 44 हो गया। 2 से सबको काट देंगे तो A + कितना हो गया, 7D = 22। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट और सेकंड को रख देंगे, यहाँ A + 7D = कितना हो गया, 22। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। यहाँ से करना क्या, ये माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 5D - 7D - 2D = कितना हो गया, -10 हो गया। तो माइनस माइनस कट गया, D कितना गया, 5 आ गया। D 5 आ गया, तो A भी निकाल लोगे तो कितना जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 = 25, तो A आ गया -13। तो अब आप देख सकते हैं कि A की वैल्यू और D की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो पूछा गया है वो निकाल लेंगे। देखिए A कितना निकल गया बताइए, 5 निकल गया, तो ये 5 हो जाएगा, 5 + D कितना -13 है, तो 5 - 13 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस माइनस -13। फिर यहाँ 5 + 2 × कितना हो जाएगा, -13, बस यहाँ रख लो। तो ये 5 हो गया, 5 - 13 कितना होता है, -8, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 13 × 26, तो 5 - 26 कितना हो जाएगा, जल्दी से -16 हो जाएगा, शायद यही हो जाएगा। तो देख सकते हो माइनस कितना, -21 हो जाएगा, यही आएगा, क्योंकि 30 और 26 -26 में से 5 करोगे तो -21। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका ये AP बन जाएगा। तो देख लो कि ये करना आसान है कि नहीं। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। D 5 आ गया था, और A कितना आ गया था आपका, -13 आ गया था। तो अब आप AP देख सकते हो कि बना सकते हैं। D यहाँ पर 5 आ गया है, यहाँ पर भी मिस्टेक हो रहा है, क्या उल्टा रख दिए वैल्यू, जल्दबाजी में हो जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज बहुत आनंद आ रहा है। देखो जी, A कितना है, A -13 है, तो A यहाँ -13 रखेंगे। अब वैल्यू को इंटरचेंज करके रख दिए थे। और D कितना है, 5 है, तो ये -13 + 5 हो जाएगा। और A कितना है, -13 है, अब +2 × D कितना है, 5 है, तो ये हो गया -13, और -30 + 5 -8 हो गया। और 5 × 10, ये -3 हो जाएगा, ये AP बनेगा। वैल्यू को हम इंटरचेंज करके रख दिए थे, उसके लिए सॉरी बोलते हैं। आप समझदार समझ जाएंगे, मन की भावनाओं को आप समझ जाते हैं। हम क्या बोले हैं बताइए, A यहाँ पर रखेंगे, A की जगह हम D को यहाँ A रख दिए थे, तो उल्टा करके रख दिए थे, तो वो माइनर मिस्टेक है। वो तो बस तरीका समझो कैसे करते हैं, वो तो सब कर ही सकते हो कैसे रखना है। तो ये इसका तरीका है करने का स्टूडेंट। तो आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, देखिए 19 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम, इसको हम पढ़ देते हैं, आपके बुक में दिया होगा, आप समझ जाइएगा। बोला गया है इसमें, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़। सुब्बा राव हमारे इंडियन के, भारत के रिजर्व बैंक का गवर्नर, उसके गवर्नर जनरल, RBI के रह चुके हैं गवर्नर जनरल सुब्बा राव। यहाँ पर जो नाम लिखा है D सुब्बा राव इनका पूरा नाम था, तो रियल में ये रह चुके थे RBI के गवर्नर जनरल। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि सुब्बा राव 1995 में इन्होंने वर्क किया और काम करना स्टार्ट कर दिया 1995 में, और इनको एनुअल सैलरी उसमें मिल रही थी 5000, तो 5000 एनुअल सैलरी थी। अब बोल रहा था इसमें कि रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, तो 200 हर बार बढ़ेगा, तो 5000 में 200 ऐड कर दो,
तो 5200 हो जाएगा। फिर इसमें आप 200 ऐड कर दो तो 5000 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी सैलरी बढ़ रही थी, ये ईच ईयर, मतलब एक साल में 200 बढ़ रहा था। अब बोला गया है कि यहाँ बढ़ते बढ़ते टोटल कितना हो गया, 7000 हो गया। कितना हो गया, 7000। तो बताना है कि ये 7000 होने में कितना समय लग गया होगा। तो ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो ध्यान से, ये फर्स्ट ईयर में तो एक काम करते हैं, ये फिर कितना जगह 5600 जगह 5800, फिर 6000, तो ऐसे कर दो 62 64, एक बार आएगा 7000। तो आपको निकालना है कि कितने ईयर में हो जाएगा 7000, तो वहीं एन निकालना है। तो एल इक्वल टू क्या था फॉर्मूला बताइए, ए प्लस एन माइनस 1d। निकाल लो नंबर ऑफ टर्म। तो एल कितना आपका 7000 है, ए कितना है 5000, अब प्लस कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इसको इधर भेज दो तो 2000 हो जाएगा। और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 को नीचे भेज दो। तो अगर यहाँ पर 2 को नीचे भेज देंगे स्टूडेंट, तो बताइए कितना आ जाएगा जल्दी से। यहाँ से थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 200 था। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 200 दिया गया है, 2 नहीं दिया गया। देखो यहाँ से अगर माइनस करोगे तो 200 ही ना आएगा, क्योंकि 200 ही इंक्रीमेंट हो रहा था। तो ये कॉमन डिफरेंस है 200, तो यहाँ पर 200 होगा कॉमन डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो सही था, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2000 और इक्वल टू कितना जगह n माइनस 1 इंटू कितना 200। तो नीचे भेज दो तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 2 को 20 से काटोगे 10 बार में कटेगा। तो इक्वल टू n माइनस 1, n आ गया 11। मतलब कि जो 11 ईयर्स 11 साल लग जाएंगे तब जाकर 7000 आएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे जाओगे तो 11वां साल में उनका 7000 पेमेंट हो जाएगा। मतलब 1995 से काम करना का शुरू कर दें तो आपका 2000 कितना जाएगा बताओ, 2006 आ जाएगा। तो 2006 ईयर में जा कर के इनको 7000 पैसा मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। इतना आपका आंसर आ गया, इसमें कुछ नहीं था, इसको आप नोट कर लो। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लो इस एक्सरसाइज का। इसमें देखो स्टेटमेंट हम पढ़ देते हैं क्या दिया गया है। छोटा स्टेटमेंट है, रामकली। देखो इसमें बोला गया है कि रामकली है, रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक। बोला गया है कि रामकली ने बोला गया कि ₹5 उन्होंने फर्स्ट वीक में क्या किया, रामकली ने फर्स्ट वीक उन्होंने सेव की। कितना बताइए, ₹5 फर्स्ट वीक में रामकली ने सेव की। तो यहाँ पर बताइए पहला फर्स्ट वीक में कितना उन्होंने सेव किया, ₹5। फर्स्ट वीक में इन्होंने ₹5 सेव किया, इतना पैसा बचा लिया। अब बोला गया देन इंक्रीज हर, और वो क्या कर रहे हैं कि उनका जो सैलरी है सेविंग बाई हर वीकली, वो वीकली अब ₹5 तो फर्स्ट वीक उन्होंने बचा लिया। अब हर वीकली जो सेकेंड वीक आ रहा है तो अब इसके बाद वो 1.75 से इंक्रीज कर रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, बोला गया है कि उनकी जो वीकली सेविंग है 1.75 से इंक्रीजेज कर रहा है। तो इन्होंने फर्स्ट वीक में कितना बचाया, 5। अब अगले वीक में इन्होंने वो कितना बचाएगी, तो 5 में 1.75 को ऐड कर दो तो कितना जाएगा, 5.75 हो जाएगा। अब फिर इसमें 1.75 ऐड कर दो तो 5.75 में अगर 1.75 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7.50 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, 5.75 में इसको हम लोग क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है कि पहले इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं कि फर्स्ट वीक में उन्होंने ₹5 बचाया, सेकेंड वीक में कितना, तो 5 में ऐड कर दो कितना, 1.75 को। तो ये कितना जाएगा बताइए, 5 में अगर ऐड कर देंगे 1.75 को तो यहाँ पर ऐसे कर लो सही से, ऐसे 0 0 1.75, तो ये 5 ये 7 6.75 आ जाएगा, 6.75। फिर बोला है कि इसमें फिर से 6.75 में फिर से 1.75 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 8.50। तो इस तरह से वो क्या कर रही है, अपना सेविंग कर रही है। 1.75 ऐड करते जाओ। तो बोला गया इसमें कि इफ द nth वीकली nth वीक हर वीक nth वीक में, जैसे फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक है, थर्ड वीक है, फोर्थ वीक आएगा तो nth वीक में मतलब TN दे दिया गया है। nth वीक में कितना दिया गया है, nth वीक में वो ₹20.75 सेव कर ली थी। तो फाइंड n करना है, क्या फाइंड करना है, n। मतलब कि वो कौन सा वीक में इतना रुपये हो गया होगा। तो TN इक्वल टू क्या होता है, A + n - 1D। अब बोला गया कि nth वीक में इतना, ये बुक में पढ़िएगा कि nth वीक में इतना वो सेव की थी तो n फाइंड करना था। TN इक्वल टू इतना दिया है तो रख दो, A कितना है 5 है, तो 5 प्लस ये हो जाएगा n - 1 इंटू D कितना है 1.75 है, और इक्वल टू हो गया 20.75।
अब यहाँ से करना क्या है, देखिए 5 को उधर भेज दो, तो ये हो गया n-1 इंटू 1 पॉइंट, ये हो गया 75, और ये हो गया 20.75 माइनस 5 को माइनस करो तो 20.75 में बोला गया 5 को माइनस करने के लिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, तो 15.75 हो जाएगा, मतलब 15.75 हो जाएगा, 15.75। तो जो n-1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 15.75 अपान 1.75, दशमलव डेसिमल कट गया, सेम पोजीशन पर डेसिमल कट जाता है, तो 1575 अपन कितना हो गया 175। अब बात आती है कि कितने बार में कटेगा, तो ये बता दे रहे हैं 9 बार में कट जाएगा, काट लेना कितने बार में, 9 बार में। अगर आपको नहीं पता है तो पहले 5 से काटो, फिर काटते जाओ, 9 बार में कट जाएगा पूरी तरह से। तो n-1 इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया, तो n इक्वल टू 10 आ गया, मतलब कि 10वां वीक में, जब 10वां वीक आएगा तो इतना पैसा बचाई होगी 10वें वीक में। तो फाइंड n, तो n10 आ गया, निकाल के चेक कर लो, T10 निकाल के चेक कर लो, इतना आ जाएगा। तो फिनिश हो गया स्टूडेंट, पूरा ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसमें हम सारे क्वेश्चन करवाए हैं, 2-3 क्वेश्चन छुड़वाए भी थे तो वो करवा चुके हैं पीछे, तो आप अच्छे से करना। और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें वीडियो को अच्छे से और शेयर करें, और जो पुराने बच्चे हैं वो लाइक कमेंट करते रहें और शेयर जरूर करिए आप लोग अपने फेसबुक को, व्हाट्सएप के जो भी स्टेटस है आप पोस्ट करो, कहीं भी करो, लेकिन शेयर करो इसको आप लोग। हर स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ फ्रेंड्स होते हैं तो वो उनको शेयर करें, वो इसके बाद उस वीडियो को अगला जो का फॉरवर्ड उसको करेगा, तो ऐसे करते ये वीडियो शेयर होता जाएगा। तो आप लोग जरूर कीजिए शेयर, जिससे कि और लोग हमसे जुड़ सकें और जान सकें। ओके स्टूडेंट, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और जो कुछ क्वेश्चन इसमें जो छुड़वाए थे उसको कर लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन जो हम छुड़वाए थे। तो बस आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट।